बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां ड्यूरिंग द एशिया कप रोजाना आप इस प्रोग्राम को देखते हैं रात 11:05 पे हम बात करते हैं एशिया कप के मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान एशिया कप का अहम मैच जारी है और यह मैच सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि जो टीम भी यहाँ पे कामयाबी हासिल करेगी वो संडे को भारत के मद्दे मुकाबिल होगी एशिया कप के फाइनल में। लेकिन तारीख इस बात की शाहिद है कि अब तक एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान और भारत की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नहीं आ सकी हैं। इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है कि 136 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की 97 रन पे 7 विकेटें गिर चुकी हैं। 7 खिलाड़ी बांग्लादेश के आउट हो चुके हैं। मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। मैच को डिस्कस करेंगे और साथ साथ दीगर क्रिकेट से जुड़ी बातों को भी डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त सूरत हाल कुछ इस मैच में इस तरह है कि 136 रन के हदफ के ताक़ुब में 101 रन अब तक बांग्लादेश ने बनाए और उसके 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है, लेकिन किस हद तक ये मैच अब बांग्लादेश के हाथ से फिसलता हुआ भी नजर आ रहा है। और इसके साथ ही इस दौरान जब मैं आपको बता रहा था तो एक और विकेट भी गिर गई है। तो इस तरह 9 विकेटें बांग्लादेश की गिर चुकी हैं और अब इस मैच में पाकिस्तान गिरफ्तार मुस्तहकम से मुस्तहकम तर होती जा रही है। और कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमें 28 सितंबर बरोज इतवार एक दूसरे के सामने एक दफा फिर तीसरी दफा इस टूर्नामेंट में आमने सामने हों। इस एशिया कप में आज के मैच को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं कि जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए बात की है, हमेशा पाकिस्तानी कारकर्दगी के हवाले से बात की है और हमेशा इस बात के अफसोस का इजहार किया है कि वो ब्रांड नहीं है जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है। इस शो में आपने मेरी उनके साथ गर्मा गर्मी भी देखी, इस शो में आपने उनकी चीखम पुकार भी देखी, इस शो में आपने उनके जज्बात भी देखे, इसी शो में आपने उनके आंसू भी देखे और इसी शो में इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि संडे के दिन आप इनकी मुस्कुराहट भी देखेंगे जब पाकिस्तान फातेह की हैसियत से मैदान से बाहर आएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आज की आखिरी विकेट पाकिस्तान हासिल कर ले। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अपने कमर रज़ा इफ़ी साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई। वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी एक जो आखिरी बात है ना, वो खुरचन जो तुमने छोड़ी है, वो उस पर मैं जरा आ जाता हूं पहले सबसे पहले कि यार इंडिया से आप क्या हैट्रिक करने जा रहे हैं सलमान? क्या अबे बांग्लादेश के खिलाफ मतलब एक ऐसी थकी हुई बांग्लादेश, थकी हुई इसलिए कह रहा हूं, कल खेले थे आज फिर खेल रहे हैं वो 16 घंटे में साले दूसरा मैच खेलना पड़ गया उनको। उनके कप्तान को काफ स्ट्रेन है, एक और अहम खिलाड़ी इसके अंदर नहीं खेला, नसूम को इन्होंने नहीं खिलाया जो लेफ्ट आर्म इनका स्पिनर है। तो इस बांग्लादेश के खिलाफ इतनी मरी हुई परफॉर्मेंस तुम्हारी निकल कर आएगी और उस पर तुम ये तवक्को करो कि साइम तुझे भेजा बैटिंग के लिए था, तू बॉलिंग में कुछ ना कुछ कर रहा है, इस पर तेरे लिए तालियां बजा दें। शाहीन तुझे बॉलिंग करानी थी भैया, बॉलिंग के लिए भेजा था तुझे, तू बैटिंग में छक्के दिखा रहा है तो तेरे लिए तो तू फहीम और नवाज से ऊपर हो गया। तो ये जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की है यार अली, मेरी तवक्को में नहीं थी। इसका मतलब बांग्लादेश डिजर्व करता था। अगर हार गया बांग्लादेश तो बहुत ही अफसोस होगा मेरे को यार कि जिस अंदाज से बांग्लादेश ने इनको लपेट के लिमिटेड किया, इनकी क्रिकेट बता दी, उसने इतनी कैपेसिटी बताई है कि ये इतने मरे हुए हैं, जब चाहे हम घेर के भले एक दिन पहले से खेलते हुए आ रहे हो हम इनको गिरा लेंगे, और उन्होंने गिरा लिया तुमसे। अबे 168 रन तो तुमने इंडिया के खिलाफ बनाए थे, इन्होंने इंडिया ने बनाए थे इनके खिलाफ। इतनी जबरदस्त बॉलिंग। और मैं आपको ये बता रहा हूं ना कि मुझे अफसोस हो रहा है बांग्लादेश के हारने का। मैं चाहता था कि यार ये खेले बांग्लादेश इंडिया से फाइनल, क्योंकि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं इस बात पे। इनकी जो परफॉर्मेंस है, एक दफा और नाक कटवाने के लिए आप ये जो बता रहे थे ना संडे 28 सितंबर इंडिया पाकिस्तान, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं। इस परफॉर्मेंस में तुम इंडिया के मुंह लगोगे जाकर। अच्छा ये तो बताएं मुझे, पहले गिर चुके हो तुम। ये तो बताएं कि क्या हैट्रिक होने जा रही है इंडिया की या नहीं होने जा रही है, बताएं भाई। सूर्या कुमार यादव को इससे अच्छा चांस क्या मिलेगा? देखिए श्रीलंका बांग्लादेश शायद टफ कंपटीशन दे देते। आपने देखा होगा कल का मैच, बांग्लादेश ने एटलीस्ट कम से कम इंडिया की इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप को लपेट के रख दिया उन्होंने। 168 के अंदर वो बना नहीं पाए 170 से ऊपर रन बांग्लादेश के खिलाफ। वो अलग बात है कि बांग्लादेश की बैटिंग फ्लॉप हो गई उनके अगेंस्ट, मगर एक अच्छा खेल आपको देखने को मिला होगा। अबे ये मरावा खेल, ये गिरावा खेल, ये थकावा खेल, इनको देखूंगा मैं क्या? 135 के लिए दुआएं कर करके लोगों ने, अभी मैं जब घर से निकल रहा था तो घर में लोग बैठे, मेरे 3-4 लोग
लोग तो दुआएं कर रहे थे। मेरा एक छोटा बच्चा है, वो भी देख रहा, पूछ रहा था बाबा क्या होगा। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, बांग्लादेश की दुआ करो कि ये जीते ताकि फाइनल देखने में आपको मजा आए, क्योंकि आपको 2 मौके मिल चुके हैं, तीसरा और आखिरी मौका होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया से आप हार जाएंगे तो यहां पर आपको प्यार किया जाएगा, आपको मतलब सलाम किया जाएगा, आपके लिए तालियां बजाई जाएंगी। भैया आप ना तो सख्त रही है पाकिस्तानी फैन के अंदर, ना ही तुम्हारी परफॉर्मेंस रही है कि तुम्हें सपोर्ट किया जाए। ठीक है, अच्छा आज के मैच में जरा वापस आते हैं। आज जो पाकिस्तान ने आगाज किया और इस आगाज को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज हमने फिर देखा कि साहबजादा फरहान जल्दी आउट हो गए और फखर एक दफा फिर जो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। इस 6 मैचेस में चौथा डक किया आज साइम अय्यूब ने। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर से ही पाकिस्तान जो है वो लड़खड़ाता हुआ नजर आता है। फिर नीचे आके में शाहीन के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है, नीचे फ़हीम अशरफ पे इन्हिसार करना पड़ता है, फिर नवाज पे इन्हिसार करना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है, क्यों इतना हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो बुझा बुझा सा नजर आ रहा है? अली समझे नहीं आप, साइम तो चलो बड़ा अनफॉर्चुनेट जा रहा है। मैं आपको बताऊं, बैटिंग के अंदर उसको ऊपर लेकर आ रहे थे तो जिल्लत अब मिल रही थी, उसको डक पे जा रहा था, नीचे लेकर आए। तो मैंने आज ट्वीट भी देखा उनके खिलाफ जो किसी ने किया हुआ था, वो ये बता रहे थे पिछले 7 मैचेस में 5 मरतबा ये 0 पे आउट हो चुके हैं इस टूर्नामेंट में 6 मैच में 4 दफा। अब बताइए, एक खिलाड़ी जिसने 6 मैचेस खेलने हो, टॉप ऑर्डर में खेलता हो, पावर प्ले के मजे लेता हो, आपने पिछले वाले यही सोच के निकाले थे ना कि 40 बॉलों में 50 करते हैं। ये 40 बॉलें तो देख ही नहीं पा रहा है, ये बाहर बैठ के देखता है 40 बॉलें। जब से ये खेल रहा है एशिया कप में, एशिया कप से पहले से ये इसकी यही नामुरादी चल रही है कि ये जाता है और 0 पे पाकिस्तान को वहां से, या तो इसको बिल्कुल ही नीचे, अगर ये बॉलिंग, इसको बॉलिंग ऑलराउंडर बना लो भैया, ये करो, इसको नीचे कर दो, तुम हारिस वारिस को ऊपर कर दो, कम से कम हारिस से आपको सिंगल डबल लेके एक 30 प्लस की इनिंग, वो ही इनिंग है, उसके अलावा है क्या तुम्हारे पास? वही खिलाड़ी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हाई हो रही थी कि 2 बॉलों में आउट होके चला जाता है, उसके रन निकाल दो। पाकिस्तान ने 100 रन नहीं है यहां पर बने हुए। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार एक आदमी नहीं है जिसकी टांग खींची जाए, जिसके कपड़े फाड़े जाए, तकरीबन सबके सब है यार। ठीक है, अच्छा तकरीबन सब। अच्छा, प्लानिंग क्या? श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने अच्छा खेला था, मैंने सपोर्ट किया है। मैंने बोला नहीं यार, श्रीलंका की मुश्किल टीम है और पाकिस्तान क्योंकि जिन कंडीशन में खेला, पहली दफा खेल रहा था श्रीलंका के खिलाफ अबू धाबी के अंदर, एक ही तो मैच खेला पाकिस्तान। तो यार श्रीलंका वहां खेल चुका है, उसको एडवांटेज है। श्रीलंका के खिलाफ अच्छा खेला, अच्छा खेले, कैपेसिटी जितनी थी उतने में खेल गए तुम। अबे तुम्हारी कैपेसिटी बांग्लादेश, श्रीलंका, मतलब ये तो तुम कभी भी गिरा लेते हो, मगर इनके लिए भी दुआ करनी पड़ रही है तुम्हारे लिए। ये समझ में नहीं आया इंडिया से यार, तू मुंह काला कराने के लिए फिर एक दफा तो फिर ठंडे में जाना पड़ेगा हमने का। फिर लोग पूछेंगे पूछो ना ठंडे कैसा रहा। ये तीसरा संडे होगा, ये सितंबर बन चुका है पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के लिए यार। अच्छा ये तो बताएं कि इस मैच में पाकिस्तान की प्लानिंग आपको क्या नजर आ रही है? गुज़िश्ता मैच में घंटे की प्लानिंग, सवाल भी सुन लेना, सवाल भी सुन लेना। अली समोसे सवाल नहीं सुन रहे आप? नहीं समोसे नहीं बनाया करो बेकार। समोसे क्या बता, आप सुन नहीं रहे, आप दिमाग की चटनी बना रहे हैं। जब से चीखे चले जा रहे हैं यार, भाई आराम से बात कर लो। आप टीम लग रही है मुझे, जब से आप आए हैं मेरे पहले सवाल से आप चीखे चले जा रहे हैं। आप मुझे बोल रहे हैं सुने सर आप सुने, नहीं सर आप सुने ना, आप मुझे बोल रहे समोसे बना रहा हूं, आप इधर दिमाग की चटनी बना रहे हैं, वो कोई बात नहीं। जब से चीखे जा रहे हैं तो तुम्हारी परफॉर्मेंस से कर दिया है, तो यार सवाल तो सुने ना। समोसे ही बनने रह गए थे, तो मैं चटनी कर रहा हूं, वो दही कर रहा है, तुम समोसे बनाओ बैठ के, और क्या हो रहा है भाई? तो ये पकौड़े तल रही है टीम के बाकी, फिर पूरा अफ्तार का सामान हो गया ना, समोसे भी हो रहे, चटनी भी हो रही है। अब किसी एक को सिंगल आउट करके मत आप कपड़े मत फाड़े ना कि साइम ने ये कर दिया। अबे ओवरऑल ऊपर से नीचे तक। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, प्लानिंग क्या है कि गुज़िश्ता मैच में नवाज ने आपको मैच जिता के दिया, आज आपने उसको इतना नंबर नीचे कर दिया, शाहीन को ऊपर कर दिया, फिर आप फ़हीम अशरफ को 90 नंबर पे भेज रहे हैं। प्लानिंग क्या नजर आ रही है पाकिस्तान की टीम की? अरे घंटे की प्लानिंग है, प्लानिंग है ही नहीं कोई। पता नहीं कौन सी जुगाड़ करके चल रहे हैं। मुझे तो शक हो रहा है कि मुश्ताक बांग्लादेश के ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान जीत रहा है। अब तो मुझे ये शक हो रहा है भाई, जिस अंदाज से बांग्लादेश ने अंडर परफॉर्म किया, या कि नहीं खेला बांग्लादेश यार, ये कोई रन थे? सोचने वाली बात है। सैफ हसन जो उनका बेस्ट बल्लेबाज चलता हुआ आ रहा है, वहां से उसके बाद से कुछ निकल के नहीं आया। आपको लगता है कि अगर इतने कैचेस ड्रॉप नहीं होते जितने बांग्लादेश ने कर दिए, तो पाकिस्तान के इतने भी रन नहीं होते जो पाकिस्तान 135 अली 100 रन में पैक थी पाकिस्तान की टीम, ये मैं तुम्हें आपको बता दूं। आप कैचेस जो ड्रॉप हुए हैं वो देख लें, मेन लोगों के कैचेस ड्रॉप किए उन्होंने, ड्रॉप बने। नहीं ना, मैं ही कह रहा हूं वो तो छोड़ देना है यार। साइम की बॉलिंग पे थोड़ी मैं उसको क्रेडिट दूंगा कि तुझे बॉलिंग के लिए भेजा था। इतना पागल समझा हुआ है तूने कि यहाँ पे बैठ के मैं तेरी बॉलिंग की तारीफ करूंगा कि तूने उसको आउट कर दिया, हिरदोआई जो उनका मेन खिलाड़ी था, या तंजीद को तूने आउट कर दिया, उस पर मैं क्या करूंगा? मैं तो ऊपर से रन देखना चाहता हूं बच्चों के। अब ख्वाब में अभिषेक शर्मा आ रहा है यहाँ पे, आज से आना शुरू हो जाएगा अली। और वो तुझे अगर जनरेशन टैलेंट तूने बनना है तो पिछले 7 से 8 मैचेस तेरे यही बता रहे हैं कि तू लानत के सिवा कुछ नहीं है। तुम्हें ऊपर करो तो वारिक, नीचे करो तो वारिक। अब तो यही रह गया कि नीचे खिला लो बिल्कुल ही।
छठे सातवें नंबर के ऊपर जहां शाहीन आ रहे हैं वहां शाहीन को भी कर लो। अच्छा, मैं जरा अपडेट कर करके दे रहे हैं ना दूं आपको सर, भी। मैं अपडेट कर दूं, एक ओवर में अब 23 रन दरकार है बांग्लादेश को इस मैच में कामयाबी के लिए और फाइनल तक पहुंचने के लिए। जिस तरह हम बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, अब आपको क्या लग रहा है कि चले अभी साइम की बात हो रही है तो जरा साइम पे रैप अप कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान आज जीत जाता है तो आपको लगता है कि साइम को एक और मैच दिया जाएगा? गुज़िश्ता 6 मैच में 4 सिफर है उनके। अली जब जिल्लत उठानी है तो फिर सामान में रखो ना साथ में, इसको क्यों निकालोगे सामान से बाहर तुम? जब ये पूरा सामान ही जिल्लत बना हुआ है। आपने इस एशिया कप में जो परफॉर्मेंस है, बांग्लादेश से थ्रिलर खेला, श्रीलंका से फंस के खेला, आपने खेला किसके? आप जहां आपने खेलना चाहिए था, जहां लोग देखना चाह रहे थे, जहां पर लोग चाह रहे थे कि फाइट हो, वहां पे कोई फाइट नजर नहीं आई। वहां पर तो बातें मिल रही हैं। फरहान बैठ के कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार हम फाइनल खेलेंगे। चल भाई तू फाइनल खेल लियो, पता चल जाएगा फाइनल के अंदर। यहाँ पे शाहीन ने भी कहा था कोई फाइनल में नहीं पहुंचा, इंडिया भी फाइनल में पहुंच गया। अब जो टीम फाइनल में पहुंची है उससे आपका मुकाबला ही नहीं है। पेपर पे ही हारे वो, तो ग्राउंड में जाना तो दूसरी कहानी है। अब ये मत कह देना कि यार हम दुआ करेंगे, इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लड़के करेंगे। नहीं यार, आपकी बातों से लग रहा है बहुत मायूस हो सकता है। अरे मायूस कमबैक कर जाए। मुझे तुम बताओ ना, ये जो परफॉर्मेंस, जो अगेंस्ट बांग्लादेश तुमने बैटिंग की है, ये कौन सी? 160 बनते तो चलो यार थोड़ी तसल्ली तशफ़ी होती कि नहीं यार बैटिंग ने कुछ ना कुछ करके दिया है इंडिया की। भाई मैं आपको बता रहा हूं ना, इस एशिया कप में अगर आप देखें तो मिडिल ऑर्डर से इंडिया के भी रन नहीं आ रहे ना यार। इनके तो कहीं से नहीं आ रहे। एक फरहान ऊपर मारते हैं तो नीचे तो देखें, पाकिस्तान लड़खड़ाता हुआ नजर आया है। अगर सर सुने ना, अगर पाकिस्तान लड़खड़ाता हुआ नजर आया है तो भी बांग्लादेश का भी तो हाल बुरा हुआ है ना। आपका मुकाबला बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश 2-1 से हरा के गया, आपके घर पे हरा के गया, सीरीज हरा के गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश बराबर की टीम हो गई ना। बांग्लादेश यहाँ सीरीज जीत के गया था, व्हाइट वॉश करके गया था। आप वहां बांग्लादेश जाके हारे थे। वही तो मैं कह रहा हूं, 2-1 से हारे ना वहां। मैं यही कह रहा हूं अली, देखिए बांग्लादेश की कंडीशन बहुत मुश्किल होती है, मुझे पता है। दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें वहां पे हारी हैं जाके। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने से पाकिस्तान को हरा है, मगर अगर उस कंडीशन से बाहर निकले थे तो यार कम से कम कंसिस्टेंसी तो नजर आ रही होती। पाकिस्तान की टॉप 4 के अंदर कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही, जिसका तरह आप इशारा कर रहे हैं कि हुसैन तलत को जब खिलाना होता है तो बिल्कुल ही ऊपर खिला देते हैं। 4 नंबर पे सलमान से ऊपर चला जाता है। याद है आपको, सलमान से ऊपर भेज दिया था। आज सलमान को ख्याल आया कि नहीं यार पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद ये जाएगा, उसके बाद मैं आ जाता हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैठे हुए ड्रेसिंग डगआउट में बैठ के एक दूसरे को देखते बोलते हैं अच्छा मैं जाऊं। शाहीन जिस तरह से आज ऐसा लग रहा है खुद खड़े होकर आ गए, वो उनको बोला नहीं होगा किसी ने। जिस अंदाज से शाहीन आज एकदम से फहीम और उससे ऊपर आ गए, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो गेम की प्लानिंग होती है वो तो छोड़ ही देना यार, उसमें दिमाग क्यों फंसाएगा आदमी यार? उस पर फंसाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये कुछ प्लान जिस तरह से प्लानिंग नजर आ रही है मिजाजी से ये टीम चलाई गई है ना यार, मैं तो मोहसिन नकवी को बोलूंगा कि यार बजाय ट्वीट करने के इनके कपड़े फाड़े, इनकी परफॉर्मेंस की ऐसी की तैसी। लेकिन हसन क्या कर रहे हैं, यही तो प्लानिंग क्या नजर आ रही है? एक बंदा मैच जिता रहा है, उसको इतना नीचे भेज रहे हैं। फहीम अशरफ को खिलाने का क्या फायदा अगर आप 9वें नंबर पे उसको भेज रहे हो? अली सलमान मिर्जा, आप मिर्जा सलमान आपके पास गया हुआ लाहौर के अंदर का बॉलर, वो खुशदिल बैठा है आपके पास वसीम जूनियर बैठा हुआ है, वो सीनियर बन के निकलेगा यहाँ से एशिया कप में, क्योंकि जितना उसको आपने बिठा लिया उसको तो रिकॉर्ड बनता जा रहा है बेंच पे बैठने का। हसन अली को आप लेके गए हैं भाई, स्लोअर बॉल कटर वटर तो वो भी कर लेता है ना, उसके पास भी हसन अली के पास है, उसको भी। अच्छा, इंटरेस्टिंग मैच हो गया। 3 गेंदों पे 18 रन चाहिए थे और छक्का लग गया। 2 गेंदों पे 12 रन चाहिए। कमाल हो गया। मार कौन और वो भी हारिस रऊफ कर रहे हैं आपके पसंदीदा बॉलर। लग रहा है बांग्लादेश ने मेरी सुन ली है ऐसा लग रहा है मुझे। याद हो यार, मैं यही कह रहा हूं ना कि यार अली गुस्सा जिस बात पे है ना, डिजर्विंग तो बांग्लादेश लगा मुझे। उसकी वजह ये कि बांग्लादेश ने जिस तरह आपको बांध दिया था ना, वो ठीक है। आज उनकी बैटिंग फ्लॉप हो गई, ऊपर से कुछ विकेटें उनकी निकल गई। शाहीन ने पहले ले ली, फिर हारिस आए तो उन्होंने भी ले ली। फहीम को मुझे समझ में नहीं आया उसकी कौन सी सेटिंग है कि कभी वो बॉल ही नहीं करता, कभी वो बिल्कुल ही नया बॉल लेके इंडिया के खिलाफ भी खड़ा हो गया, यहाँ पे भी खड़ा हो गया। कमाल है तेरा यार। तो ये जो चीजें ना अली, ये तपा रही है, ये हटा रही है और कुछ भी नहीं है। जो गुस्सा आता है वो इस बात पे गुस्सा आता है कि यार आप कम से कम अपने बच्चों को ये मैसेज तो दो कि हम इस अंदाज से खेल रहे हैं। दुनिया एक प्रॉपर एक पूरा प्लानिंग करके टीम चला रही है, आपका तो पता ही नहीं चल रहा ना यार कि कहां पर आपने करना है। अब कोई प्रैक्टिस गेम नहीं। बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ उन्होंने चेंजेस करी अपने 2 खिलाड़ियों की, पाकिस्तान के खिलाफ उनका कप्तान तैयार ही नहीं हो पाया, वो नहीं खेल पाया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मेन बैटर था लितन दास, उनका जो रन्स करता हुआ आ रहा था, वो पिछले 2 मैचेस में नहीं है। दोनों अहम मैचेस से बांग्लादेश के लिए कि वो वहां जो फर्क है 40 रन का, वो कम फर्क है अगेंस्ट इंडिया। ये इतने पाकिस्तानी बॉलिंग ने फिर भी बहरहाल अच्छा परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में।
अली यार आप अच्छा मैं चले, बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एशिया कप के इंतहाई अहम मैच में शिकस्त से 2-4 कर दिया। एशिया कप के इस अहम मैच में, सुपर 4 के मैच में, जो पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए सेमीफाइनल का मैच बन चुका था, पाकिस्तान T20 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। जीटीवी के नाजरीन को बड़ी खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान T20 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान के दिए गए 136 रन के हदफ के ताकुब में बांग्लादेश की पूरी टीम इस हदफ को हासिल नहीं कर सकी और बिल आखिर पाकिस्तान ने 11 रन से इस मैच में कामयाबी हासिल करते हुए फाइनल में रसाई हासिल की कि जहां 28 सितंबर बरोज इतवार पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ फाइनल में मद्दे मुकाबिल होगा। बड़ी खबर, बड़ा मुकाबला, बड़ा टाकरा। पाकिस्तान T20 एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त देकर अब पहुंच चुका है और इस आम मैच में पाकिस्तान ने 11 रन से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान T20 एशिया कप के फाइनल में बिल आखिर पहुंचने में कामयाब हुआ, जहां पे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त दी और इस अहम मैच में कामयाबी हासिल की। लो स्कोरिंग मैच था कि जहां पे पाकिस्तान ने 135 रन स्कोर किए और जवाब में बांग्लादेश की टीम महज 11 रन के फासले पे हिम्मत हार गई और पाकिस्तान 11 रन से शिकस्त देकर अब इस एशिया कप T20 के फाइनल में पहुंच गया और पहली मर्तबा एशिया कप की हिस्ट्री में अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फाइनल में मुकाबला होगा। तो बड़ी खबर है, बड़ी जो न्यूज़ है ये, और बड़ी खुशखबरी है भाई कि पाकिस्तान पहुंच तो गया है। अब देखना ही है कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान फाइनल में क्या इस मोमेंटम को बरकरार रख सकेगा या नहीं। अली देखें, जो बचे कुछ फैंस से पाकिस्तान में क्रिकेट के, उनकी दुआएं लगी हैं और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान के बॉलर्स ने दी है वो तवक्को आप बड़े मैच में कर रहे होते हैं कि आप अपने पोटेंशियल पे इनको गिराएं। जो पोटेंशियल पाकिस्तान की बॉलिंग का या पाकिस्तान की जो क्रिकेट का रहा है वो पोटेंशियल तो नहीं खेल रहा है, ये तो आपको मान लेनी चाहिए। क्योंकि हम जिस अंदाज से फंसा के लड़ लड़ा के किसी ना किसी अंदाज से एक उस जगह पे पहुंच गए जो गैर यकीनी है। जो आपने खुद कहा कि एशिया कप में पहली मरतबा ऐसा होगा कि इंडिया पाकिस्तान कहीं ना कहीं लड़ने जा रहे होंगे। बांग्लादेश का पिछला वाला एशिया का बहुत बुरा रहा है। 50 रन पे पूरी टीम पैक हो गई थी। इंडिया 263 बॉलें और 10 विकेटों से इनके खिलाफ जीता था। तो ये बांग्लादेश का यहां तक पहुंचना भी और पाकिस्तान के खिलाफ इतने रन करना भी, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि बांग्लादेश डिजर्व करता था इस फाइनल में पहुंचने के लिए। जो उनकी परफॉर्मेंसेस नजर आ रही थी, श्रीलंका को उन्होंने मारा, इंडिया से अच्छा गेम खेला, अगेंस्ट पाकिस्तान उनकी बैटिंग फ्लॉप हो गई। मगर पाकिस्तान ने अगर अब जगह बनाई ली अली, देखिए यार, अब वो जिन फैंस को मैं दाद दे रहा हूं कि जिनकी दुआएं लगी है, दुआ से जीते आप। और इनकी परफॉर्मेंस तो ऐसी नहीं थी जिस पर आप तवक्कल करते कि नहीं यार पाकिस्तान ने मारा है जबरदस्त। अबे कोई नजर आता है ना, मारा है जबरदस्त। अच्छा, दुआ से जीता है या टीमें बड़ी मुश्किल से मैच जो है वो जीतती हैं, या बांग्लादेश बड़ी मुश्किल से इस मैच को हारा है क्योंकि उन्होंने कैचेस भी छोड़े और साथ साथ उन्होंने अपने विकेट्स भी थ्रो किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान 11 रन से इस मैच में कामयाबी हासिल कर गया। अली थ्रो क्या किए, मतलब एक मुश्किल कंडीशन थी, आप समझे नहीं। देखिए यार, असल अच्छा, में पाकिस्तान के लिए विकेटें गिर रही हैं तो पाकिस्तान खराब खेल रहा है। बांग्लादेश का सवाल कर दिया तो जी मुश्किल कंडीशन थी, वो मैं समझा नहीं हूं। यार अजीब बातें करते हैं यार आप। अली बांग्लादेश 4 मरतबा रनर, ये 3 से 4 मरतबा फाइनल का रनर अप रहा है। तो पाकिस्तान के लिए तो मतलब ये तो आप खुद बता रहे हैं कि इंडिया के साथ पहली दफा, यानी कि जो एशिया कप इंडिया पाकिस्तान के लिए बनाया गया, इन दोनों के लिए ही, बाकी श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, फिर हांगकांग, फिर यूएई, फिर ओमान, फिर अफगानिस्तान को शामिल किया गया। वो दोनों पहली मरतबा फाइनल खेल रहे हैं। अंदाजा लगाइए बांग्लादेश में प्रेशर क्या, मैं ये कह रहा हूं, नहीं आप समझे नहीं। देखिए यार अली, जिसने क्रिकेट, जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, जो पूरी प्रॉपर प्लानिंग से चल रहा है, वो अलग बात है कि उनकी आज तब्दीलियां उनके खिलाफ चली गई या उनकी इंजरी लितन दास की टीम के खिलाफ चली गई। कैप्टन का ना होना, फिर जैकर अली का एज अ विकेट कीपर कप्तानी करना, ये बड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस है जो यकीनन बांग्लादेश को डेंट लगा आज की इस हार के ऊपर। क्योंकि ये वो रन्स नहीं थे अली, आप खुद क्रिकेट खेलते रहे, आपको अंदाजा होना चाहिए कि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट बांग्लादेश खेलता हुआ आ रहा है उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट इनकी ये बैटिंग नजर आई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप समझते हैं, और इस मुद्दे को यहाँ पे मैं समझता हूँ जरूर उठाना चाहिए, और अगर पीसीबी का इख्तियार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या उन तक अगर आवाज़ पहुंच रही है तो मेरा सवाल बहुत ही वैलिड है जो मैं करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह आपने ब्रेक पे जाने से पहले देखा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त देकर संडे में भारत के खिलाफ फाइनल में जगह बना ली। अब ये संडे पड़ोसियों का खराब होगा या नहीं होगा, इसका इंतजार तो सिर्फ और सिर्फ इरफान पठान को होगा, क्योंकि इरफान पठान जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, यकीनी तौर पर उनके लिए अब ये फाइनल में पाकिस्तान का पहुंचना, कि जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पहले कहा था कि पाकिस्तान जो है वो पहले राउंड में बाहर हो जाएगा, एक लानत एक नहुसत तो इरफान पठान को मिल चुकी है। लेकिन क्या करें कि जो पैदा ही लानतों के लिए हुआ, जो पैदा ही नहुसतों के लिए हो, उसके नसीब में ऐसे ही लानतें और नहुसतें सामने आती हैं कि अफगानिस्तान भी बाहर हो गया, और जिस टीम को पहले एक बात कर रहे थे कि पहले राउंड में पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाएगी, अब वो फाइनल में गो के इंडिया से जरूर 2 मरतबा हारी है, लेकिन बहरहाल ये जरूरी है कि पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है। सर, ये इरफान पठान के लिए कितना बड़ा तमाचा पड़ा उनके चेहरे के ऊपर कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया? अली, मेरे ख्याल में यार, मैं तो देखें इस बात का हमेशा बिलीवर रहा हूं कि अगर आप क्रिकेट में जोड़ नहीं सकते तो फिर आप जुदा भी नहीं कर सकते और आप पे लानतें पड़ती रहेंगी। मैं एक दूसरी बात यह कि यार अगेंस्ट पाकिस्तान कंटेंट या कोई नैरेटिव बनाना बड़ा आसान है यार, आपको थोड़े बहुत व्यूज तो मिल जाएंगे, मगर हो उससे आपको अंदाजा नहीं होगा कि डेंट आपको ही कहीं ना कहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये प्रेडिक्शन का काम तो है नहीं। क्रिकेट तो एक प्रैक्टिकल गेम है, वहाँ पे एक चीज़ प्रैक्टिकल होनी है, पता चल जाएगा। कभी अफगानिस्तान को वो बना देते हैं एशिया की बेस्ट टीम, कभी श्रीलंका को बना देते हैं। भैया अब तो एशिया की सेकेंड बेस्ट टीम इरफान पठान, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ट्वीट अब निकल कर आए कि एशिया की सेकेंड बेस्ट टीम कौन है। मैं अब तुम्हारा इम्तिहान है इरफान पठान, वरना तुम पर यूनिवर्सल लानत होगी अगर तो हो ही रही है यूनिवर्सल लानत। तो बात सीधी सी है यार अली, देखो झूठे का मुंह काला ही होता है, और इरफान पठान को मैं सिर्फ इस बात का क्रेडिट दूंगा, कम से कम वो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी में कुछ ना कुछ ऐसी फजूल बातें लिख देते हैं जो कि उनको लिखनी नहीं चाहिए। देखिए यार, अदर देन क्रिकेट अली, इस एशिया कप में न जाने क्या क्या नहीं लिखा गया। मैं आपको सच बात बताऊं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर ये क्रिकेट रिलेशन इससे बेहतर है कि खत्म कर दिए जाए, बजाय ये कि लोग ट्विटर पे या दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर आ गए जिस तरह की मुगल्लिज़ात बकने की, जिस तरह की माँ बहन करते हुए एमसी बीसी डीसी करते हुए नजर आ रहे होते हैं ना यार, ये मुझे समझ में नहीं आता कि यार आपकी जज्बात होते हैं। इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, खत्म बात। जो पाकिस्तानी था उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जो इंडियन था उसने इंडिया को सपोर्ट किया। अब क्रिकेट तो किसी के बाप का खेल है नहीं है, तो मैं हमेशा से कहता हूं वो तो इंग्लैंड का खेल है भैया। तो इस गेम के ऊपर एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त इंडिया सबसे बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है दुनिया की, सब मानते हैं, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अभिषेक शर्मा शुरू में जो है ना ऐसी बिरयानी बना देता है सारे बॉलर की, मतलब छोड़ता ही नहीं, वो किसी काबिल ही नहीं छोड़ता। एक मौका बांग्लादेश ने दिया था कल उसको, अब याद है वो जैकर अली से कैच छूटा था, उसके बाद उसने तिगनी का नाच अचा दिया, वहां पे मारा। तो गेम प्रूव करता है कि जो गेम में सबसे आगे होगा उसकी बात की जाएगी। क्रिकेट में हमेशा खिलाड़ी ऊपर जाता है, लगता है कि बातें ऊपर नहीं जाती। सर, आपको अब लगता है कि जैसे हमारे यहाँ जो है CNIC होता है, शनाख्ती कार्ड होता है, इंडिया में आधार कार्ड होते हैं, अब लगता है कि उनकी जो शनाख्ती अलामत लिखी होगी इरफान पठान की, उस पर लिखा होगा कि चेहरे पे नहुसत के आसार? नहीं यार, बहुत सस्ता कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं इरफान पठान, जो कि जरूरत उनको है नहीं मेरे ख्याल में। यार मैं तो ये बोलूंगा कि यार कम से कम आप अगर जोड़ नहीं सकते तो अलग करने की कोशिश भी ना करें। और मतलब जो कुछ शाहिद आफरीदी आपके लिए कहते हैं या जो कुछ कोई और कहता है, मैं उस तरफ जाऊंगा नहीं, मगर इस आग को लगाने से बेहतर ये इस आग को या तो बुझाएं, खेल में किसी ना किसी तरह खेलें आपस में, ताकि लोगों के रिलेशन बढ़े। देखें क्रिकेट में अली कोई किसी का नहीं है, सीधी सी बात ये, यहां पर राइवलरी अच्छी लगती है, बाकी अदर देन जो दूसरी चीजें लपेट के लोग क्रिकेट में इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। अच्छा, वो भले हारिस राव करें, भले शाहीन करे, भले सूर्य कुमार यादव करें, भले कोई और कोई खिलाड़ी करे। देखिए यार, ये मैदान जो है ना, यहां पर आपने ये बताना है कि आपने इतना पीछे जो खेल करा है वो यहां पे एग्जीक्यूशन आप कैसी करते हैं। यहां पर आप कुछ करेंगे तो आपकी बात की जाएगी। अभिषेक कोई घर का बच्चा नहीं है, मेरे मोहल्ले का नहीं है, या फिर आज अभिषेक के अगर ख्वाब आ रहे हैं पाकिस्तान में बच्चों के, मैं मेरे तो घर के आगे ग्राउंड है, मैं आपको क्या बताऊं, वो बच्चे कह रहे हैं साइम टांग उठाता है, उसकी ले लेता है कोई ना कोई, मगर एक अभिषेक जब मारता है तो सीधी ग्राउंड से बाहर जाती है, नजर आ रही है। अली, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पहचान क्रिकेट है, अगर आप क्रिकेट में भी कुछ नहीं कर सकते तो फिर आपको वो लाना। लेकिन सही है भाई, हम सब मानते हैं अभिषेक बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन ये कहना कि जी वसीम अकरम, शोएब अख्तर बच गए कि वो अभिषेक उनके दौर में नहीं था, ये कौन सी बात है? कि यार सुनील गावस्कर को तंग किया, अजहरुद्दीन को तंग किया, सौरव गंगोली की पसलियों पे गेंदें मारते रहे, और सारे मतलब दुनिया के बैट्समैनों को हिरासत किया रखा इन दोनों ने। वो कह रहे हैं कि अभिषेक को जो है खुशकिस्मत है कि अभिषेक उनके सामने उस दौर में नहीं थे।
यार मैं तो सीधी सी बात विराट कोहली की करूंगा, मैं वीरेंद्र सहवाग की तो बात करूंगा नहीं। हो सकता है उन्होंने तंग करने के लिए या वो होती है ना उकसाने के लिए ये बात कर दी हो। हालांकि मैं इसको तंज में लूंगा कि यार वसीम अकरम और वकार यूनुस होते बड़ा मुश्किल होता। हाँ, बड़ा चैलेंजिंग होता भाई इस दौर की क्रिकेट में। अगर वसीम वकार के नाम का भी कोई बॉलर आ जाएगा, अभिषेक नहीं छोड़ेगा उसको, मैं यूं कह सकता हूं इस बात को। मगर मुझे ये याद है कि विराट कोहली ने जब शोएब अख्तर के हवाले से कहा तो कहने लगा अच्छा वो मैं नहीं था उस दौर के अंदर, बड़ा मुश्किल होता है इसको खेलना। कितनी गेंदें मारी हैं। तो मैं यही कह रहा हूं ना अली, बात ये कि आपकी पहचान खेल होगा। आज क्यों शोएब अख्तर, वसीम अकरम, इमरान खान, आपके इंजमामुल हक, सईद अनवर और भी यूसुफ जोहाना या जो भी आपके खिलाड़ी थे उनकी याद, या इवन यूनुस खान, कल मैंने यूनुस खान को सुना यार कि आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे लोग तारीफ करेंगे, आप बुरी खेलेंगे या लोग दफना देंगे आपको। तो बात वही है, बात उसी की जाएगी जिसके बाद खेल होगा। आपके पास खेल नहीं है, आप जुगाड़ों से, सेटिंगों से, कट से, कमीशन से, पॉके पंटर सेटिंग बनाकर आप जिस तरह से गिर पड़ के आप पहुंच गए फाइनल के अंदर, आप डिजर्व नहीं करता पाकिस्तान में, आपको ये बता दूं मैं आपको। डिजर्व अभी भी नहीं करता, मगर फिर भी मैं इरफान पठान को बोलूंगा, अबे निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी, आज लिख तू एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कौन सी है ये देखना चाहता हूं मैं। अच्छा इफ आप समझते हो चले पाकिस्तान पहुंच गया फाइनल में, और अब दुआ गो है, हमेशा हर पाकिस्तानी की तरह हमारी भी दुआ है और हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान फाइनल जीते भी, लेकिन उसके बावजूद भी मोहसिन नकवी साहब को इस हवाले से जरूर अब पोस्टमार्टम करना है तो पोस्टमार्टम करें, सर्जरी करनी है तो सर्जरी करें, लेकिन खुदा के वास्ते पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर कर दें। अली देखे सर्जरी तो उन्होंने जब वो आए थे मेरे ख्याल में 2024 में, और उसके बाद उन्होंने कहा था मैं सर्जरी करूंगा, पिंडी में खड़े होकर सर्जरी की उन्होंने, बड़ी साइलेंट सर्जरी की उन्होंने, खामोशी से उन्होंने 3 अहम उन लोगों को बाहर कर दिया कि जो खेलते थे, अपने रन्स करते थे, मगर पाकिस्तान फिर भी हारता था। अच्छा आज हार में भी उन्हीं की याद आ रही है। आज भी मैंने सुना है कि कोई फसाने बना के बैठा हुआ है कि यार साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो T20 सीरीज है उसमें बाबर और रिजवान और नसीम को ले लिया जाएगा। तो यार अगर तो वो कहीं खेल नहीं रहे, आपको पता है कहाँ खेल रहा है, ना वो फर्स्ट क्लास खेल रहा है, ना वो ग्रेड 2 खेल रहा है, कुछ भी नहीं खेल रहा है, वो तो घर पे बैठे हुए सेटिंगों में या फिर घर पे P5 खेल लोगे बैठे हुए, तो ग्राउंड में तो कहीं नहीं है वो। अगर उनकी वापसी घरों से वापस लेकर दोबारा ग्राउंड में आओगे तो उससे बेहतर ये है कि सलमान की सेटिंग बनाते रहो, सलमान को ऊपर रखो। हार तो अभी भी रहा है पाकिस्तान, हार तो अभी भी रहा है, मगर हारों को वापस लाकर दोबारा टीम स्ट्रांग नहीं हो सकती। जो लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं ना पाकिस्तान में कुछ बैठे हुए, मैंने देखा है, जो अपने आप को बहुत बड़ा लेजेंड समझते हैं, वो कह रहे हैं कि उसको ले लो उसके ले लो। अबे उनके पास भी हार ही है, या तो फिर दूसरे लो या लो तो लोग ही बदल दो ना यार फिर। अब दूसरा ही कि T20 वर्ल्ड कप में टाइम कितना है आपका, फरवरी में आपने यार T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो अब जो कुछ आपके पास गिरे पड़े इन्हीं को संभाले, इन्हीं को खिलाए। 2-3 सवाल मुझे बड़े क्विकली, मुझे छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, वक्त मेरे पास कम है। यूसुफ ने कहा था जब पहला मैच इंडिया से हो रहा था कि फखर को बिठा दो, शाहिन शाह अफरीदी को बिठा दो, और अभी राशिद भाई ने कहा था पिछले मैच में कि साहबजादा फरहान को बिठा दो, और साहबजादा फरहान ने फिर इंडिया के खिलाफ रन्स कर दिए थे। क्या लगता है आपको कि अब यूसुफ अब फिर फाइनल आ रहा है, यूसुफ की बात फिर आएगी सामने क्या इस तरह की? यार मेरे ख्याल में अली अब जो बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका है वो यही है, इसमें कोई तब्दीली तो बनती नहीं है। तब्दीली जो होनी थी वो आज ही होनी थी आपको बांग्लादेश के खिलाफ। अगर आप आगा सलमान ने ये चांस लिया कि यार मैं उसी कप्तानी अच्छी की आगा सलमान ने, बिल्कुल नहीं सलमान की घंटा की कप्तानी, अबे जिस बॉल पे तू आउट हुआ या तो ये कप्तानी पूछ रहा हूं, ये क्या हुआ, बल्ला क्यों नहीं उठा, यहाँ पे बगल में ले लिया। मैं कप्तानी पूछ रहा हूँ, बैटिंग बता रहे हैं, मैं कप्तानी पूछ रहा हूँ। अली तो कप्तानी का ही तो इम्तिहान था। एक अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई नेशन में इससे कोई रन मारे थे बस, जिसमें राशिद को छक्के मार लिए थे, तो लोगों ने बड़े नारे लगा दिए सलमान आ गया, सलमान। अबे घंटा आ गया सलमान, वो तो यहाँ पे चाहिए थे रन तेरे को। जब टीम फंसती है, जब कप्तानी नजर आती है ना फील्ड में, घंटे की कप्तानी करी है, लो स्कोरिंग मैच नहीं जिता दिया मैच। 135 रन तुमने बैटिंग करके बांग्लादेश के खिलाफ, ये कप्तानी बोलोगे इसको? 11 रन से मैच अच्छी कप्तानी नहीं हुई, ये कप्तानी हुई? अबे तो रेगुलर बॉलर है तुम्हारे वो तो। वाह भाई वाह, 4 ओवर 16 रन 2 विकेटें। साइम, अबे साइम तुझे इसलिए मारा है, तू विकेट लेगा। अच्छा चले थोड़ा सा आते थे मुश्ताक अहमद। अब क्या आप समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूर सोचना चाहिए कि जो लोग दूसरी टीमों के साथ एसोसिएट हैं उनको अपनी एकेडमीज में, उनको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में, या उनको जो है अपनी PSL के अंदर कोचिंग में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ देखते हैं प्लेयर्स की जो खामियों को, और जब वो इंटरनेशनल जाके दूसरी टीमों का ड्रेसिंग रूम ज्वाइन करते साथ हमने मुश्ताक को देखा तो पाकिस्तान को इसका नुकसान होता है। देखिए यार मुश्ताक की मैं आपको सीधी एक शवाहिद दे देता हूं आपको। फखर और फरहान ने ओपनिंग करी आज, ठीक है, तंजीज से उन्होंने पहला ओवर करवाया, दूसरा ओवर मेहदी हसन मिराज से करवाया। उनको पता था कि फखर का अंदर आने वाला बॉल पहला ही बॉल उसके लेग स्टंप पे जाते हुए लगा, जहां पर अपील हुई थी वो रिव्यू पे गए नहीं वो। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुश्ताक
को भैया पाकिस्तान क्रिकेट से तो मोहसिन नकवी साहब बाहर करें, ये हर तरफ इनका धंधा पानी चल रहा है। कयूमी लेजेंड जितने भी मुश्ताक को नहीं, तो हर उस आदमी को जो दूसरी टीमों के साथ नहीं, मतलब अभी फॉरेन तो टीमों के साथ मुश्ताक ही है एसोसिएट ना, बात उन्हीं की हो रही है ना, तो मैं कह रहा हूं उनको कम से कम पीसीबी से तो फारिग कर दिया करें उन दिनों में। यहाँ पे भी पैसे बन रहे होते हैं, वहां पे भी पैसे बना रहे होते हैं, फिर ये कि आपके राज जो है कि बल्ले इसको आउट किस तरह करना है, किस बॉल पे फंसता है, सब तो पता है उनको यार। ठीक है, तो ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आखिरी क्वेश्चन है, अब अश्विन को मसला नहीं होगा शादाब के साथ बिग बैश में एक ही टीम में खेलने में? अश्विन को नहीं यार, मेरे ख्याल में अश्विन ने तो कुछ कहा नहीं, वो तो अश्विन ने कहा नहीं 1 2 3 4 इंडिया की टीम है, पाकिस्तान को गिर ही नहीं रहे वो कहीं। कोई बात नहीं अली यार, इसको तंज में ले लिया करो ना यार, वो कोई मतलब हमारा कोई कहे तो सीरियस कह रहा है, उनका कोई कहे तो तंज में ले लो। मैं ये कह रहा हूं वो जो नाम नेहाद अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त समझते हैं ना बहुत सारे क्रिकेटर, उनकी बात करो ना। मुझसे मैं उनका नाम भी बता सकता हूं यहाँ पे, मगर मैं नहीं चाहूंगा कि आपके चैनल पे बैठ के उनका नाम बताऊं जो अदर देन क्रिकेट को लेकर आ रहे हैं। अश्विन जैसे सहवाग का आपने मुझे बताया कि यार वो कह रहे हैं वसीम वकार होते तो अभिषेक नहीं छोड़ता, यार इसको तंज में ले लो ना यार, कोई बुरी बात तो नहीं है ना, कोई ऐसी तो नहीं है ना जिसके ऊपर। आखिरी सवाल, संडे को हैंडशेक और अभिषेक तो होगा, हैंडशेक होगा नहीं होगा? डेफिनेटली होना चाहिए। सुना आईसीसी ने दोनों को मुर्गा बनाया है और आईसीसी बोल लिया हमारा गेम है, तुम्हारा कहां से आ गया, मुर्गा बन जाओ, सेटिंग बनाओ और उसके बाद हाथ मिलाओ और खेलो यहाँ पर। तो मेरे ख्याल में हाथ मिलाना चाहिए और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी ने अपना मैंडेटरी रखा हुआ है कि हम नहीं मिलाएंगे हाथ, तो कोई बात नहीं, फिर फाइनल में भी ना मिलाना हाथ। अगर फाइनल में हाथ मिलाते हैं इसका मतलब ये है कि आईसीसी ने मुर्गा बनाया। थैंक यू सो मच इफ़ा भाई, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आज के शो में मौजूद थे। और पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान अब संडे को जो है वो इंडिया के खिलाफ फाइनल में मध्य मुकाबिल होगा। कल इस शो को ज़ारा शफी होस्ट करेंगी। मुझे संडे तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।